इंसाफ आपको खुद छीनना पड़ेगा। जिस दिन पाबंदी लगाने वालों को यह खतरा पैदा हो गया कि आप सब लोग अगर इकट्ठे हो गए तो उनका क्या होगा, तो उस दिन आप जीत जाएंगे। अदरवाइज अगर आप पर पाबंदी लग गई है और आपने सच बोला है या सच लिखा है और आप पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए बड़े जोरदार तरीके से, ताकि जिसने पाबंदी लगाई है उसको थोड़ा झटका लगे। मुस्तदिक साहब, आप रूलिंग एलीट से बिलोंग करते हैं, बड़ी सेंसिबल टॉक करते हैं हमेशा। अफरा से आप खटक साहब भी यहाँ बैठे हैं, बड़ी ज़बरदस्त टॉक हमेशा आप लोगों की तरफ से आती है। आप लोग क्यों, जो भी इनोवेशन होती है दुनिया में, हम इनोवेटर्स तो नहीं है लेकिन अर्ली अडेप्टर्स तो बन सकते हैं ना, तो आप क्यों नहीं दुनिया में जो इनोवेशन होती, आप ऐसे रूल्स बनाएं कि हमारी जो सोसाइटी है जो हमेशा हर चीज़ की नेगेटिव साइड को ही देखती है, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें, ताकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दुनिया में अब इसी का मुस्तकबिल है, चाहे जितनी देर तक भी है, हम इससे फ़ायदा उठा सकें। एक सवाल आपसे था हामिद मीर साहब, आपके साथ सवाल तो नहीं, बस एक गुजारिश है, क्योंकि आप हमारे उस्तादों की हैसियत रखते हैं। आपसे ये कहना था कि सर, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, जो फेक न्यूज़ हमारी सोसाइटी में ज़्यादा चल रही हैं, उसके गेट कीपर्स तो ये कैमरामैन, रिपोर्टर्स ही हो सकते हैं ना, या आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ये लगाई जाती हैं कि हम किसी अगर इदारे में काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी इदारे यही कहते हैं कि आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे। तो जब तक हम लोग सोशल मीडिया पे आके लोगों को नहीं बताएंगे कि ये जो आप न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं ये फेक है, इसमें रियलिटी है नहीं, तो लोगों को कैसे सोसाइटी में रियलिटी या एक ओरिजिनल न्यूज़ है उसका पता लगेगा? तो इस पर सर आपसे सवाल है। जी, मुझ पे तो आज तक ये किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया कि आप बड़े इत्तेदाल से बात करते हैं या बड़ी अच्छी बात करते हैं, ये तो आपने पहली मर्तबा ऐसा इल्ज़ाम लगाया। लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि मैंने पहले ही आपके सवाल से पहले कहा कि इसका जवाब सिनिसिज्म नहीं निकलना चाहिए, इसका जवाब मनफी नहीं निकलना चाहिए। ये तो मेरा फर्म बिलीफ है। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसकी रेगुलेशन जो है ना, वो एक डेंजरस खेल है मेरे ख्याल के मुताबिक। जब आप सरकार को कहेंगे कि वो रेगुलेट करे तो वो कंट्रोल करेगी, जब आप अदालत को कहेंगे रेगुलेट करें तो वो इन्फोर्स करेगी, जब आप प्रोफेशनल्स को कहें कि रेगुलेट करें तो वो स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि प्रोफेशनल्स इसको रेगुलेट करें। मेरा ख्याल है कि जब भी, जैसे आपने पीका का और दीगर और भी बड़े कवानीन आए हैं, ये हमेशा कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सरकार के पास ये काम ना छोड़ें। अमेरिका में जब कोई डॉक्टर की तरह बिहेव नहीं करता तो जो फिजिशियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका लाइसेंस कैंसिल कर देती है। उसको पेनल्टीज तो अदालत में बहुत बाद लगती हैं, कई साल बाद लगती हैं, मगर व्हाट इज अनबिकमिंग ऑफ अ फिजिशियन इज डिसाइडेड बाय द फिजिशियंस, व्हाट इज अनबिकमिंग ऑफ एन एकेडमिक इज डिसाइडेड बाय द एकेडमिक्स। इस वजह से मेरा ख्याल और ख्वाहिश ये है कि ये आपकी तरह के सहाफ़ी, आपके लीडर्स, आपके प्रोफेशनल्स जो हैं, कुछ एकेडमिक्स के साथ मिलके वो स्टैंडर्ड्स की बात करें, ना इन्फोर्समेंट की बात करें, ना कंट्रोल की बात करें। ये होगी मेरी ख्वाहिश। मीर साहब, आप कुछ कहना चाहें? आपका जो सवाल है उसका जवाब अगर आपको पसंद आए तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, लेकिन ये सवाल मुझसे अक्सर किया जाता है। देखिए, ये जो मीडिया पर जो पाबंदियां हैं या रिपोर्टर्स पे, कैमरामैन पे, ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से लगती हैं पाबंदियां, और लेकिन पाबंदियों का तरीकाकार बदल जाता है। अच्छा, अब अगर आप पाबंदी लगने के बाद उस पर शिकवा शिकायत इस अंदाज में करेंगे, बेबसी और बेचारगी के साथ, देखिए जी हम पे पाबंदी लग जाती है, हमें रोक दिया जाता है, तो फिर आप पे और लगेंगी। अगर आप पर पाबंदी लग गई है और आपने सच बोला है या सच लिखा है और आप पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए बड़े जोरदार तरीके से, ताकि जिसने पाबंदी लगाई है उसको थोड़ा झटका लगे, उसको पता चले कि ये इतना आसान नहीं है सच की आवाज दबाना। अगर सच की आवाज दबाई जाए और सच जो है वो मिन्नत अल्लाह कर रहा है को हो मेरे पे बड़ी ज्यादती होगी, बड़ी पाबंदी लग गई, तो वो तो आपने सच को डिवैल्यू कर दिया ना। तो अगर आप पर पाबंदी लगाई जा रही है तो भाई थोड़ा मुजाहमत करो, उसके खिलाफ आवाज जरा जोरदार तरीके से बुलंद करें आप। तो
اب آپ کے سامنے ہی ہیں، پاکستان میں بہت سے صحافی ہیں، ان پر پابندیاں لگتی ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، نام اب سب کو پتہ ہے. تو یہ اب پاکستان میں یہ پروفیشن نارمل لوگوں کا پروفیشن نہیں ہے. اگر آپ نارمل آدمی ہیں تو براہ کرم یہ پروفیشن چھوڑ دیں. اگر آپ تھوڑے سے نہیں کافی سارے پاگل ہیں اور پاگل پن کی حد تک آپ کو سچ بولنے کا شوق ہے، پھر آپ صحافت کریں پاکستان میں. اگر آپ نارمل ہیں تو چھوڑ دیں اس کو، یہ نارمل لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ آپ کو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھرنا پڑے گی تو آپ جرنلزم کر لیں. ہاں بہت سے پاکستان میں صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، کیمرہ مین ہیں، اینکر ہیں، کہتے ہیں ہم صحافی ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. وہ کوئی صحافی نہیں ہے. صحافی وہی ہے جس کے بارے میں پبلکلی لوگ کہ ہاں بھئی یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ صحافی ہے. تو جب آپ کی یہ پہچان بن جائے گی نا صحافی کی، تو جو پابندی لگانے والے ہیں ان کو پھر تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ یار پابندی لگائیں یا نہ لگائیں، کہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو جس دن پابندی لگانے والوں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ آپ سب لوگ اگر اکٹھے ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا، تو اس دن آپ جیت جائیں گے. ادروائز آپ یہ شکوے شکایتیں کرتے رہیں، بیچارگی کا اظہار کرتے رہیں، کسی جج نے آپ کو انصاف نہیں دینا، انصاف آپ کو خود چھیننا پڑے گا. ہمارے پاس جی ابھی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، ایک اور صاحب ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. ہمارے پاس ابھی 10 منٹ رہتے ہیں. عائشہ صاحبہ نے یہاں پہ تو سچ نیگوشیٹ کیا، کچھ کسانوں کی آواز وہ سننے کے لیے جانا چاہ رہی ہیں، ان کا ایک پروگرام ہے، تو بھرپور تالیوں میں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آپ کے پاس 10 منٹ اور رہیں گے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو وہ کیا ہے کہ جنوں میں جتنی بھی گزری جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے.